जब भी कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो बहुत से थॉट्स आते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, सक्सेसफुल होंगे, फेल होंगे। काम शुरू करने से भी पहले हम पूरा फ्यूचर सोच लेते हैं, और अगर काम शुरू भी कर दिया और कुछ ही फेलियर्स देख लिए तो गिव अप करने की सोचते हैं। हम लोग गिव अप कब करते हैं? जब हमें लगता है कि यहाँ तो लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो करके क्या फायदा। बट दैट इज बिकॉज हम उस लॉस वाले सिचुएशन को ठीक से परख नहीं रहे। देयर इज नथिंग कॉल्ड लॉस इन लाइफ। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि या तो जीतता हूं या तो सीखता हूं, पर मैं कभी हारता नहीं। यू आर नेवर लूजिंग। ईदर यू विल विन और लर्न समथिंग फ्रॉम द ऑपोजिट सिचुएशन, बट यू वोंट लूज। बट दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स दैट वे। जब हर सिचुएशन को एक लेसन के हिसाब से देखने लग जाओगे, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने लग जाओगे, एंड दिस एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर अटेम्प्ट्स और वर्क और जॉब। आपका दिमाग हर समय एक ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि अच्छा, ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, और क्या करना बाकी है, क्या सीखना बाकी है। कुछ तो बच ही गया है, तभी मंजिल नहीं मिली, बिकॉज इट इज ऑल इन द माइंड। द वे यू थिंक इज द वे यू बिहेव। चाणक्य नीति teaches you a way of thinking in a right way. It is called Anvikshiki, the science of thinking. Anvikshiki is like a guiding lamp in the darkness of our mind. It helps us to master any subject we want to. I'll keep it short and explain 3 main aspects of Anvikshiki, which I feel is particularly good for students. जब भी ऐसी सिचुएशन आए जो आपको डिप्रेस करने की कोशिश करे, आपको हारा हुआ महसूस कराए, try these 3 thinking aspects. Number 1, reasoning. Find the reason. And by reason I don't mean कि आप कहोगे अरे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना, इसीलिए सैड हूं। ये रीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये सोचना है कि क्यों नहीं हुआ, उस पर काम करना है। आपके फेल होने का रीजन क्या है, उस रीजन को ढूंढने की कोशिश करना है। क्योंकि कई बार हम एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, क्योंकि पहली गलती के टाइम कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करी। और जब तक अपनी गलती से समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, उसको ठीक नहीं करोगे, तब तक वो ही गलती दोहराते रहोगे। इसीलिए अपने हर अनसक्सेसफुल काम के पीछे का रीजन देखो कि काम क्यों नहीं हुआ। इससे आपकी गलती भी ठीक होगी और आपका ऐसे सिचुएशंस को देखने का नजरिया भी बदलेगा। नंबर 2, स्ट्रैटेजिक। नेक्स्ट रीजन पता कर लिया, अब उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स। इफ यू फेल्ड इन वन स्ट्रैटेजी, ट्राई अ न्यू वन। आस्क अबाउट इट फ्रॉम योर टीचर्स। सो वंस यू हैव द रीजन, डोंट वेस्ट योर टाइम उसके लिए रोने में कि कैसे हो गया, क्यों नहीं हुआ। अरे जो हो गया वो यू कांट चेंज, बट यू कैन चेंज द नेक्स्ट वन। उसके लिए यू हैव टू बी स्ट्रैटेजिक। एक डिसिप्लिन्ड वे में कैसे काम करना है, इसकी स्ट्रैटेजी बनाओ। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई मोटिवेशन काम नहीं आने वाली। इसीलिए एक स्ट्रैटेजी, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन, यही आपको आपके काम में एक्सीलेंस दिलाती है। नंबर 3, क्रिटिकल। This is the toughest. We are always critical about others. We are so ready to judge people. But जब खुद की बात आती है तो सारे ब्लेम्स सिचुएशन पर, दोस्तों पर, फैमिली फंक्शंस पर, फैमिली के लोगों पर, दुनिया की हर चीज मिलती है ब्लेम करने को खुद के अलावा। So instead of doing that, do this. Find faults in yourself. कहाँ गलत जा रहे हो? What is your fault? What are the habits you need to amend? This makes you a better version of yourself every day. The fight is not with anybody else. It is with your own flaws. And this is Kalyuga. यहाँ हर व्यक्ति के अंदर एक महाभारत का युद्ध चल रहा है, पर उस युद्ध में दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा है अपने आप को काबिल और स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि इस युद्ध को जीत पाओ। Instead of waiting for Krishna, be your own Krishna.
भटके हुए अर्जुन भी तुम ही हो और राह दिखाने वाले कृष्ण भी तुम ही हो।